आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेसन को हम एक दफ़ा ही तैयार करके किस तरह महीना यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाथों को इस तरह ब्लैकनेस आ जाती है, काले हो जाते हैं, तो इनको मिनटों में घर में ही किस तरह हम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, मैल कुचैल उतार सकते हैं। इसके साथ ही चने जो टाइम लेते हैं गलने के लिए, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी। और हम पालक को किस तरह महीने के लिए सेव करके कटिंग करके धनिया और पालक को रख सकते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप शेयर करूँगी। और इसी तरह से आटा हम किस तरह से इसको गूंदें कि सहरी के टाइम बहुत ही खस्ता और नरम पराठा होगा, रोटी होगी। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और खीरे को हम किस तरह से महीने के लिए सेव कर सकते हैं जिससे खीरे जो हैं इस तरह ड्राई ना हो और गले सड़े ना। इसके साथ ही मिर्चें जब हम काटते हैं तो हाथों पे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अबीहा खान ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आज माशाल्लाह चौथा रोज़ा है और मैंने अभी ये फ़र्स्ट वीडियो रमज़ान में बनाई है, तो इसलिए लेट मुबारकबाद दे रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। आज की पहली टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह से हरी मिर्चें होती हैं, जब इनको कटिंग करते हैं हम तो हाथों पे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो हम किस तरह से जलन ना हो इससे बच सकते हैं। आपने क्या करना है, घर से ही ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल हो, कुकिंग ऑयल हो या फिर सरसों का ऑयल हो, या फिर आपके पास अगर ऑयल ना हो तो घी हो, वो अपने हाथों पे लगा लेना है। इसके बाद आपने मिर्चों की कटिंग करनी है। इससे ये होगा कि जितनी मर्जी कटिंग कर लें आप हाथ से, ये नहीं है कि आप कटिंग बोर्ड पर करें, हाथ से ही कर लें तो आपके हाथों पर मिर्चें नहीं लगेंगी और ना ही जलन होगी। ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि रमज़ान है तो मिर्चें ज़्यादा ही कटिंग करनी पड़ती है पकौड़ों के लिए। तो आपने इस टिप को ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में आके अच्छा सा अपनी राय का इजहार करना है कि कैसी लगी ये वाली मेरी टिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली मेरी टिप ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह से ये देख सकते हैं कि हाथ की मदद से मैंने सारी मिर्चें कटिंग की हैं, लेकिन मिर्चों की जलन जो है हाथों पे बिल्कुल नहीं हुई। बहुत ही ऑनेस्ट ये टिप है। इसके साथ ही इस तरह खीरे होते हैं, आप ये ड्राई ना हो, सूखे ना, या फिर गले सड़े ना, इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। रमज़ान में आपको पता है हर चीज़ ज़्यादा लेके आते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ बाज़ार जाना अच्छा नहीं, रोज़ा रख के नहीं जाया जाता। तो आपने क्या करना है, जब भी आप खीरे ज़्यादा सारे लेके आएँ उसको धो लेना है अच्छी तरह से, फिर ड्राई कर लेना है, गीले ना हो। इसको हम किस तरह से महीना सेव कर सकते हैं कि ये फिर सड़े भी ना, गले भी ना, और इस तरह खीरे अगर पड़े रहें तो सूख जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, कुकिंग ऑयल ले लेना है, और फिर आपने इनका इस तरह एक साइड पे इस तरह ऑयल लगाना है और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से ऑयल लगा देना है। अच्छी तरह से दोनों साइडों पे आपने खीरे के ऑयल लगाना है। और ऑयल आपने ये कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि ऑयल बच गया है तो वो आप पूरे खीरे पे भी लगा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि हम पूरे खीरे के नहीं लगा सकते। इस टिप को आपने ट्राई करना है और फिर देखना है कि आपके खीरे इस तरह होंगे कि जिस तरह अभी यानी कि फ्रेश लेके आई हूँ, इस तरह के खीरे आपके होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको ज़रूर मेरी अच्छी लगी होगी। और इस तरह चने होते हैं, रमज़ान में हम चना चाट भी बनाते हैं, चनों का सालन भी बनाते हैं, और चना चाट, फ्रूट चाट, हर चीज़ में ही चने ऐड करते हैं। तो इनको गलाना एक मसला होता है। जब कभी मेहमान आ जाएं और अब आपको चनों की ज़रूरत हो और फ़ौरी आपने गलाना हो, इसके लिए ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने क्या करना है कि गर्म पानी कर लेना है, फुल गर्म करना है। ये नहीं है कि नीम गर्म, फुल गर्म पानी ले लेना है। और फिर आपने क्या करना है कि उसको आपने इसमें भिगो देना है और 2 से 3 घंटे इसको भिगोए इसी तरह आपने छोड़ देना है। और फिर आपने ये करना है कि जब इस तरह अच्छी तरह से फूल जाएंगे और नरम पड़ जाएंगे, फिर इनको गलाने का कोई मसला नहीं। इसमें आपने मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर हम मीठा सोडा इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये है कि इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपने इसी तरह से करके इनको गलाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप बेसन से लेके है, ये भी रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड है कि आपने जब भी आपने रोज़े शुरू हों या रोज़ों में अगर इस तरह का बेसन का मटेरियल ख़त्म हो जाए तो आपने इस तरह करना है कि पहले से ही बना के इनको रख लेना है, क्योंकि अफ्तारी के टाइम काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। तो फिर अगर हम उसी टाइम इसका मटेरियल तैयार करें तो मुश्किल हो जाती है। तो आपने 1 किलो मैंने बेसन लिया, उस हिसाब से क्वांटिटी को आपने करते जाना है। एक्स्ट्रा अगर आपने ज़्यादा बेसन लेना है, मेरी फैमिली छोटी है, हम 2 लोग हैं और एक बेटी है, तो मैं इतना ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि फैमिली थोड़ी कम है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने 1 किलो बेसन लिया, उसमें फिर हमने 2 चम्मच जो है मिर्चें, दादड़ मिर्चें होती हैं, कुटी हुई मिर्चें होती हैं, वो 2 चम्मच ऐड किए, खाने वाले चम्मच। इसके साथ ही 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए। इसी तरह चीज़ों की आपने क्वांटिटी को मेजर कर लेना है, देखते जाना है, वीडियो को ज़्यादा गौर से देखें। इसके बाद मैंने इसमें
1 चम्मच ही और 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया और 1 चम्मच ही इसमें मैंने सूखा धनिया कुटा हुआ ऐड किया है। इसके बाद आधी चम्मच मैंने जो कसूरी मेथी है वो ऐड किया और अजवाइन आधी चम्मच ऐड किया है, वो टीस्पून 1 टीस्पून 1 टीस्पून, अगर पूरी खाने वाली चम्मच है तो वो आधी है। इसके बाद इसमें आपने मस्ट आधी चम्मच जो छोटा चम्मच होता है वो आपने मीठे सोडे का इसमें ज़रूर ऐड करना है। इससे ये है कि पकौड़े हज़म हो जाते हैं, अजवाइन से भी पकौड़े हज़म हो जाते हैं और इनसे टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। एक दफ़ा ही आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बर्तन छोटा है तो परात में आप इस तरह बड़े बर्तन में ऐड कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जितना भी आपका बेसन हो इसी तरह से क्वांटिटी आपने चीज़ों की ज़्यादा करते जाना है। बेसन ज़्यादा हुआ 2 किलो हुआ तो 4 किलो मिर्चों की चमची डालनी, या फिर आप स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी करके इस तरह से इसको करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रख लें। और जब आपने ज़रूरत हो आलू कटिंग की, जो भी सब्ज़ी ऐड करनी कटिंग की, और आपने इस तरह स्पून इसमें ऐड कर लेना है और उसी की मदद से मेजर करके आपने चीज़ें इसमें बेसन उसमें ऐड कर लेना और बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी मेरी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही टमाटरों को हम किस तरह महीनों सेव करके रख सकते हैं, जो कि टमाटर गले ना सड़े ना। इस तरह टमाटर होते हैं कभी कभी नरम पड़ जाते हैं, फिर गलने लग जाते हैं और एक टमाटर बाकी टमाटरों को ख़राब कर देता है। सबसे पहले अपने इनको फ्रीज़ कर लेना है छिलका उतारने के लिए, कि छिलका फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का जल्दी रिमूव हो जाता है। फिर आपने कटिंग करके इस तरह जो ब्लेंडर जग होता है उसमें ऐड कर लेना और ब्लेंड कर लेना है। फिर आप छोटे छोटे से कंटेनर इस तरह ले लें, या फिर बड़ा कंटेनर अगर लेना है तो थोड़ा जब कम फ्रीज़ हो जाए तो इसको आपने कट लगा के जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके आप जो जिप लॉक बैग होता है उसमें प्लास्टिक का, उसमें ऐड करके आपने इनको सेव कर लेना है। बहुत ही यूज़फुल ये है। इस तरह से ये है कि अगर वैसे फ्रीज़ करें तो वो गलते नहीं। इस तरह से बहुत ही जल्दी इनका ग्रेवी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर आप सब्सक्राइब किया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और अगली मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि सहरी के टाइम अगर आपने बहुत ही खस्ता और नरम रोटी खानी है तो आटा इस तरह से गूंदना जिस तरह मैं बता रही हूँ। इससे ये है कि एक तो हम आटा बहुत ही नरम रोटी होगी, खस्ता पराठा होगा। दूसरा ये बाज़-औक़ात हम इस तरह की चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, वो ज़ाया करने से रिज़्क ज़ाया नहीं करते। इस तरह जब भी मैंने ये किया है कि मैंने दूध नहीं लिया, जो मलाई होती है हमने दूध से उतारी, उसको हमने ग्राइंड करके मक्खन बनाना होता है। उसके बाद जो आपने इसको जो जम्मन है वो नहीं लगाना, जाग जिसको कहते हैं, दही से जाग लगाते हैं, वो नहीं लगाना। ऐसे ही मलाई को आपने ब्लेंड कर लेना है। ऊपर से मक्खन निकल आएगा और नीचे जो दूध बचता है उसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड कर लेना है और आधी से कम जितनी आपको अगर नमक जितना पसंद है वो आपने इसमें इसी दूध में ऐड कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके ये है कि इससे इतना अच्छा नरम और खस्ता रोटी होती है। और दूसरा ये कि इस तरह जो मक्खन निकला बाद में जो दूध होता है वो ज़ाया नहीं करते। इसको इसी तरह से मैं तो करती हूँ कि इससे आटा गूंद लेती हूँ। इससे ये है कि एक तो हमारे दूध जो बाकी मलाई के बाद जो मक्खन निकाल के दूध होता है बाज़ू का लोग फेंक देते हैं उसको, या फिर जम्मन लगा के जाग लगा के उसको लस्सी बना के फेंक देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसका आपने ऐसे ही इससे आटा गूंथ लेना है और इससे फ्रेंड इतना अच्छा और खस्ता रोटी बनती है कि जिधर आपने 1 रोटी खानी है आप 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना अच्छा और मज़े का पराठा बनता है और एक तो हमारा रिज़्क जो है वो ज़ाया नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आपकी दूध की होगी उस हिसाब से आटा लेके उसको गूंद लिया करें। फिर आपको इसको 10 मिनट रेस्ट दें और 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको 2 मुक्की लगाएं और फिर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही नरम और खस्ता रोटी बनेगी। पराठा भी इतना ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह से मैंने इसको आटे को जब भी मैंने मलाई उतारी दूध उसका निकलता है तो मैं उससे आटा ही गूंदती हूँ, उसको ज़ाया नहीं करती। फिर आपने इसको इसी तरह डब्बे में ऐड करके रख लेना है और ऊपर आप ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इससे आटा ख़राब नहीं होता है। इस तरह से नरम, बहुत ही नरम रहता है और नरम रोटी बनती है। बेशक आप इसको 3-4 दिन इसी तरह से गूंद के रख लें, फ्रिज में ख़राब नहीं आटा होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी। नेक्स्ट मेरी टिप इसी तरह से हाथों से रिलेटेड है कि हाथ और पाँव बाज़ औक़ात डल हो जाते हैं और हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता। तो घर में ही ईद आने वाली है तो आप इसी तरह से हफ्ते में 2 दफ़ा इस तरह से कर लिया करें। आपके हाथ और पाँव बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। जितना भी इस पर सन टैन वगैरह होगा या बर्तन धो के मैल जमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपने एक लेमन ले लेना, उस पर आपने मीठा सोडा इस तरह लगा लेना है। मीठा सोडा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक हाथ पे 5 मिनट इस तरह रब करना है और फिर दूसरे हाथ पे इसी तरह से रब करना है और
पैरों पे भी रब करना है। फिर आपने इसको 5 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद आप हाथ वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ और पाँव इस तरह हो जाएंगे जिस तरह अभी आप मैनी पैडी पॉलर से करवा के आए, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे ग्लो करने लग जाएंगे। हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप ज़रूर इस तरह अपने हाथों और पैरों की केयर किया करें, क्योंकि ईद आने वाली है और सब फिर आपसे पूछेंगे कि आप हाथों और पैरों पे क्या लगाती हैं। अगर आप मेरे कहने पे ये टोटका कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक दफ़ा फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक शेयर किया करें। हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम निकाल के वीडियो बना पाते हैं, रोज़ा भी रखा होता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आपकी सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको ज़रूर मेरी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।